आपका स्वागत है राधे एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का। उससे पहले सेकंड लेक्चर में एक होमवर्क दिया था मैंने एमसी वो एप्लीकेशन 1 पे बेस्ड, उसका आंसर आप मैच कर लीजिए। यह क्वेश्चन दिया था P इज अ एनर्जी mL2T-2 equal to mLT-2 h is the length। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी में हम लोग क्या लेंगे। जी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसलिए इसकी भी यूनिट हम लोग LT-2 ही लेते हैं जो एक्सेलरेशन की होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 2 क्या कहती है, कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था P इक्वल टू NU, और हम लोगों ने पढ़ा था NU का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब जब आप 11th की शुरुआत करेंगे और 11th के ख़त्म तक आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। NU बराबर कांस्टेंट है तो N1 U1 बराबर U2 मान लिया जाता है। N1 M1 L1 T1 ABC। जब हम लोग एप्लीकेशन 2 के क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M2 अपॉन M1 की पावर A, L2 अपॉन L1 की पावर B, T2 अपॉन T1 की पावर C। इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को एप्लीकेशन 2 के न्यूमेरिकल लगाने में। जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जांपल में, कन्वर्ट द SI सिस्टम SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS में फोर्स को हम लोग डायन कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे समझते हैं। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब हम लोग लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे SI सिस्टम, एक तरह लिखेंगे CGS सिस्टम। अब हम लोग लिखेंगे N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2। SI सिस्टम में मास केजी में लिया जाता है, लेंथ मीटर में ली जाती है, टाइम सेकंड में लिया जाता है। CGS में मास ग्राम में लिया जाता है, सेंटीमीटर में ली जाती है, टाइम सेकंड में लिया जाता है। यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट द फोर्स की यूनिट SI से CGS में बदलो तो हम लोग 1 ले लेंगे और N2 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अपने पास फॉर्मूला क्या था, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। हम लोग क्या करेंगे, SI को CGS में चेंज करना है तो हम लोग जो बड़ी यूनिट है उनको छोटा करेंगे। जैसे 1 kg लिखा हुआ है, 1 kg में 1000 ग्राम होती है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे।
अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 m1 1000/1 a 100/1 b 1/1 c। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए बी सी क्या है। तो फोर्स की डायमेंशन यूनिट MLT-2 होती है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे MLT-2 इक्वल टू m की पावर a l की पावर b t की पावर c। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एक 2 3 4 5 10 की पावर +5 मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर +5 टाइम। बस हम लोगों को सिर्फ इतना ही करना होता है। आ गई एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करने की तरीका। हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन 3 ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट, मान लीजिए कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो ये बताइए कि उसका क्या रिलेशन होगा बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है उसके मास पर, लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो इन तीनों को लिखकर हम लोग इस पे पावर लगा लेंगे ABC। T इज इक्वल टू KMALBGC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तब कांस्टेंट आ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। टाइम पीरियड का M0 L0 T की पावर 1। K से हम लोगों को कुछ करना नहीं है, M की पावर 1 लेंथ की पावर और G की होती है LT-2 की पावर C। अब हम लोग कंपेयर करेंगे जो हम लोगों ने एप्लीकेशन 2 में जैसे किया था, ऐसे करना है। M0 L0 T+1 इज इक्वल टू M की पावर A L की पावर B प्लस C, इसका B और इसका C और T की पावर -2C। हम लोग कंपेयर करेंगे। A इज इक्वल टू 0, B प्लस C इक्वल टू 0, -2C बराबर 1, C बराबर -1/2, A बराबर 0, B -1/2 0, B इज इक्वल टू 1/2। ABC की ये तीनों वैल्यू आने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 में ये पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव T इक्वल टू के M की पावर A थी 0 है M0, L की पावर B थी 1/2, G की पावर -1/2। T इज इक्वल टू के M ख़त्म हो जाएगा, L 1/2 माइनस को हम लोग नीचे लिख सकते T 1/2।
आपको पता होगा जैसे यहाँ पे √2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 2⁻1/2 लिख सकते हैं, या √t लिखा हुआ है तो इसको हम लोग t⁻1/2 लिख सकते हैं। इसी के दौरान इसी से कि t बराबर k √L/g लिख सकते हैं, यही इसका रिलेशन है। फिर याद हो तो लिखें, वरना नंबर आपको इसी में मिल जाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रैक्टिकल k = 2π, इसका हो जाएगा 2π √L/g। जैसे अब नीचे आप एक लाइन लिख सकते हैं, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसी के साथ आपको एक होमवर्क देते हैं, वो ये है। क्वेश्चन है, एज्यूम दैट द मास m, कैपिटल M है, ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव बाय ए फॉलोइंग रिवर। डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी v पर, स्मॉल v है, डेंसिटी रो जो आपने 10th में रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा, वाटर डेंसिटी मतलब रो वाटर ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट m वेरीज विथ 6th पावर ऑफ वेलोसिटी। अब आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको रिलेशंस निकालनी है। m का रिलेशन आप ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c। फिर आपकी कांस्टेंट लेकर आएंगे, फिर आप इक्वेशन 1 बनाएंगे इसको, फिर इसको आप m मास है तो m L0 T0 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो b की पावर 6 ρ/g³ है। ये इसका रिलेशन है। आप अपना आंसर मैच करके बताइएगा कमेंट में। थैंक यू। इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराएंगे।